एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने आप लोगों के साथ DBBB TGT नेचुरल साइंस की एक स्पेशल प्रीवियस ईयर सीरीज यहाँ पे शुरू की है, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ टॉपिक वाइज TGT के अंदर जो आपका बायो फिजिक्स केमिस्ट्री आता है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और ये आज इस सेशन का हो जाएगा आपका डे 2। डे 1 के अंदर हम लोगों ने जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का पूरा प्रोसेस है, यानी कि ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इस चैप्टर को कवर किया था। और उस चैप्टर के कंटेंट कवरेज का आपको एक आइडिया लगा था कि आपको क्लास 10 तक कितना पढ़ना है, क्लास 11th के एनसीईआरटी से क्या क्या आता है। अब आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ टीजीटी नेचुरल साइंस के अंदर जो आपसे केमिस्ट्री का पोर्शन पूछा जाता है, उसका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अब देखिए, इस चैप्टर का कवरेज जो है आपको सबसे पहले तो यहाँ पे क्लास 10 तक रखना है, यानी कि क्लास 10th का जो कंटेंट है वो आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। प्लस क्लास 11th की जो आपकी केमिस्ट्री का यहाँ पे वॉल्यूम 1 हो जाता है, इसके अंदर आपको एक चैप्टर मिलेगा इक्विलिब्रियम करके। उसके अंदर जो आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है, वो वाला पार्ट आपको यहाँ पे कवर करना है। और उसके अंदर हम लोगों को एसिड बेसिस के जो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं वो, और साथ ही साथ यहाँ पर हमें जो पीएच स्केल का फॉर्मूला दे रखा है, जैसे पीएच स्केल का फॉर्मूला होता है -log ऑफ H+, तो इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसके अलावा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो ये वाला टॉपिक आप लोगों को यहाँ पर कवर करना है क्लास 11th की एनसीईआरटी से। तो देखिए, अभी मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के डिस्कस करूंगी, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया लगे कि एसिड का कंटेंट, बेस का कंटेंट, इसके अलावा सॉल्ट के अंदर सॉल्ट से कई सारे डेरिवेटिव आपके बनते हैं। तो इन डेरिवेटिव को आप लोगों की जो एनसीईआरटी है उसमें एस ब्लॉक एलिमेंट, इसके अलावा पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर लास्ट वाले कंटेंट में आपने देखा होगा कि कुछ पर्टिकुलर सॉल्ट के बारे में हमें डिस्क्राइब किया गया है। आपको ये सॉल्ट को वहां से भी कवर करना है, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे चीजें कवर करनी है। तो चलिए, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा और आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करेंगे। कंटेंट आप लोगों को खुद प्रिपेयर करना है, जैसे कि मैंने डे 1 में ही कहा था, कंटेंट आप लोग प्रिपेयर करेंगे, कवरेज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आपने डे 1 वाली क्लास नहीं देखी, जिसमें ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन डिस्कस किया है, तो उस चैप्टर को भी आप जरूर करिएगा, ताकि आपका एक ओवरऑल तैयारी यहाँ पे हो सके। इसके अलावा ये जो क्लासेस होंगी वो आपकी मंडे, वेंसडे और फ्राइडे होंगी। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। पेड बैच के लिए आप लोगों को कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट जो है पिन फॉर्म में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, साथ ही साथ हमारी एप्लीकेशन का लिंक, आप लोग वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। अदरवाइज सेल्फ स्टडी से भी एनसीईआरटी के कंटेंट से आप अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई होप ये जो सीरीज है आप लोगों को यहाँ पे हेल्प करेगी। अब चलिए, मैं आज का ये सेशन यहाँ पे शुरू करती हूँ, ताकि आपकी एक ओवरऑल प्रिपरेशन और एक रिवीजन इन टॉपिक की यहाँ पे हो सके। अब चलिए, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो देखिए, ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द कॉन्जुगेट बेस ऑफ NH3। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट बेस होते क्या हैं, ये टॉपिक आया कहाँ से है। तो अगर आप यहाँ पे क्लास 11th की जो आप लोगों की केमिस्ट्री का पार्ट 1 है, उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम चैप्टर को देखेंगे, तो उसके अंदर हम लोगों को यहाँ पे एसिड बेसिस के अलग अलग कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, जैसे कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट दे रखा है। इसके बाद आपको यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट मिलेगा। अब देखिए, इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या चीजें बोली गई, इसको जरा समझिएगा। यहाँ पे बोल रखा है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि प्रोटॉन को क्या करे, प्रोटॉन को ट्रांसफर करता है, प्रोटॉन को रिलीज करता है, वो क्या बन जाता है, वे बन जाता है आपका एसिड। और ऐसी कोई भी चीज जो कि प्रोटॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करे, प्रोटॉन को अगर ये एक्सेप्ट कर रहा है तो वो बन जाएगा बेस। और इन्होंने हमें एक और चीज यहाँ पे ऐड करके दी कि जो एसिड होते हैं, एसिड क्या करते हैं, एसिड यहाँ प्रोटॉन को रिलीज करते हैं, प्रोटॉन को ये क्या करेंगे, प्रोटॉन को लूज करेंगे, और यहाँ पर क्या बनाएंगे, यहाँ पर ये बेस बनाते हैं। और ये जो बेस इस समय ये बनाते हैं, इस बेस को हम क्या कहते हैं, इस बेस को हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो कॉन्सेप्ट है, इससे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर ये जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर ये बोला गया, एसिड वो
जो कि प्रोटॉन को रिलीज करें और क्या बनाए, कॉन्जुगेट बेस बनाए। तो यहाँ पर यही तो पूछा जा रहा है कि NH3 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। तो NH3 इस समय किस तरीके से एक्ट करेगा, ये एक एसिड की तरह एक्ट करेगा। और इसका कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा, जब ये प्रोटॉन को लूज करेगा। लूज करने का मतलब क्या होता है कि जो H+ आयन है वो यहाँ पे आप माइनस कर दोगे। तो अगर मैं NH3 का यहाँ पर आपसे कॉन्जुगेट बेस पूछूं तो आप सीधा बोलोगे कि ये अपना एक प्रोटॉन जो है वो रिलीज करेगा, लूज करेगा। और प्रोटॉन लूज करने के बाद आप सिंपल क्या लिखोगे, यहाँ पे H कितने हो गए, H यहाँ पे कम हो गए और माइनस का साइन आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब इस चीज को कैसे याद रखें कि कहाँ पे जैसे कॉन्जुगेट एसिड का क्वेश्चन आ गया, कॉन्जुगेट बेस का क्वेश्चन आ गया, तो हम किस तरीके से इसको याद रखेंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ वाटर का। तो देखिए वाटर का अभी मैं आप लोगों के साथ कॉन्जुगेट एसिड भी बना के दिखाऊंगी और कॉन्जुगेट बेस भी बना के दिखाऊंगी। तो देखिए जब आपने यहाँ पे एसिड की बात की, एसिड हम यूजुअली क्या बोलते हैं, H+ आयन, और बेस हम किसको बोलते हैं, OH- आयन। नॉर्मली हम इस चीज को बोलते हैं। आप ऐसे याद रखेंगे कॉन्जुगेट एसिड या फिर कॉन्जुगेट बेस लिखते हुए। अब जब आप कॉन्जुगेट एसिड को लिखेंगे तो जैसे कि वाटर का लिखना है, तो अगर आप यहाँ पे वाटर का लिखना चाहेंगे तो आप सिंपल क्या करेंगे, एक यहाँ पर हाइड्रोजन को बढ़ा देंगे और एक पॉजिटिव साइन इस तरीके से इंक्रीज कर देंगे। और जब इसी चीज का कॉन्जुगेट बेस लिखना आएगा तब आप एक हाइड्रोजन कम कर देंगे और माइनस के साइन को बढ़ा देंगे। एसिड में हाइड्रोजन को बढ़ा देना है और प्लस साइन को इंक्रीज करना है। बेस में क्या करना है, बेस में यहाँ पर आपको हाइड्रोजन को कम करना है और एक माइनस साइन को लेके आना है। और यही चीज यहाँ पर भी हुई। इस केस में भी आपको NH3 का कॉन्जुगेट बेस लिखना था। और जैसे कि मैंने कहा जब हम बेस लिखेंगे, कॉन्जुगेट बेस लिखेंगे, तो हाइड्रोजन को कम कर देंगे, एक हाइड्रोजन को एक कम कर दिया। देखिए NH3 से क्या बन गया, NH2 बन गया। और जब आप कॉन्जुगेट बेस लिखेंगे तो एक माइनस का साइन लगा देंगे। तो हमने इस तरीके से माइनस का साइन लगाया। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक और एग्जांपल मैं आपके साथ यहाँ पे देना चाहूंगी। जैसे कि आपको अगर एग्जाम में यहाँ पे HCO3- आ गया। अब HCO3- का आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड लिखना है और इसी का ही कॉन्जुगेट बेस लिखना है। तो क्या क्या होगा, अभी मैंने आपको क्या बोला, जब आप कॉन्जुगेट एसिड लिखेंगे तो हाइड्रोजन को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जहां पर एक हाइड्रोजन है वहां पर कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2। बाकी चीजों में कोई फर्क यहाँ पे पड़ेगा नहीं। और मैंने क्या कहा था, पॉजिटिव साइन इंक्रीज होता है। पर ऑलरेडी यहाँ पे माइनस का साइन है और मैं एक पॉजिटिव साइन को लेके आऊंगी तो माइनस प्लस एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। तो इसमें हम कोई भी साइन नहीं लगाएंगे। अब आप कहेंगे इसमें पॉजिटिव साइन क्यों नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक माइनस का साइन था। माइनस के साइन को प्लस के साइन के साथ हमने न्यूट्रल कर दिया। अब अगर इसका कॉन्जुगेट बेस मुझे लिखना आएगा तो कॉन्जुगेट बेस में हम करेंगे क्या, हाइड्रोजन को कर देंगे कम और चार्ज को कर देंगे माइनस। तो हाइड्रोजन को कम करेंगे यानी कि हाइड्रोजन एक ही है, वो हाइड्रोजन भी बेचारा चला जाएगा। और यहाँ पर आपको चार्ज को माइनस करना है, ऑलरेडी माइनस का चार्ज है, एक और माइनस का चार्ज इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर 2 माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस किसी भी चीज को लिख सकते हो। आपको यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड भी पूछा जा सकता है, कॉन्जुगेट बेस भी पूछा जा सकता है। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो लास्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है और ये कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए। ये भी आप लोगों का क्लास 11th के आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपको PKW जो है इस क्वेश्चन में यहाँ पे निकालना है। यानी कि आपको यहाँ पे PKW में ये जो KW होता है ये क्या है, तो सबसे पहले KW यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर माना जाता है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आपको ये पता होना चाहिए। और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किसका बोला गया है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का जो आपका फॉर्मूला होता है वो बेसिकली आपके आयनिक प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, एक H+ और एक OH- के प्रोडक्ट की बात करते हैं। इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट लेते हो तो वही आपका आयनिक प्रोडक्ट होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए।
और एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर पे इस फैक्टर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लाइन आपको इस तरीके के क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा कि आपको पी के डब्ल्यू या के डब्ल्यू आपको निकालना है। पी के डब्ल्यू जो दे रखा है वो भी अभी हम निकालेंगे। अभी मैंने के डब्ल्यू का कॉन्सेप्ट आपको बताया, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो होता है आपका H+ आयन और OH- आयन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि प्योर वाटर का निकालना है। और एक इम्पॉर्टेंट लाइन आप यहाँ पे ऐड कर देंगे कि प्योर वाटर के केस में H+ आयन और OH- आयन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये किस केस में इक्वल होते हैं? ये प्योर वाटर के केस में आपका इक्वल होते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? मैंने अभी आपको बताया है कि के डब्ल्यू जो होता है वो आपका H+ और OH- आयन का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको के डब्ल्यू नहीं पूछा, आपको पी के डब्ल्यू पूछा है, यानी कि आपको इसका पीएच जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। और अगर मैं इन आयंस को यहाँ पे ये जो है पीएच की फॉर्म में लिखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा? पीएच प्लस POH, क्योंकि प्रोडक्ट वाली चीज़ें एडिशन फॉर्म में आ जाती हैं। और इस क्वेश्चन में हमने, जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया था, कि प्योर वाटर के केस में इनके आयंस जो होंगे वो बराबर होंगे, यानी कि H+ जो होंगे वो OH- आयंस के बराबर होंगे। तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ निकाल के हम डबल कर सकते हैं उसे, क्योंकि 2 बार ऐड करना है। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे लॉग का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। यहाँ पे H+ का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे माइनस लॉग ऑफ H+। ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब माइनस लॉग H+ कितना दे रखा है? H+ यानी कि H3O+ कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे यहाँ पे 10 की पावर -5 दे रखा है। अब देखिए, लॉग का एक रूल बोलता है कि लॉग 10 की जो भी पावर होती है वही उसका आंसर होता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस का साइन है, और लॉग 10 की पावर क्या है? लॉग 10 की पावर है -5। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -5, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा +5। तो H+ कितना आ गया? H+ आपका यहाँ पे क्या है, यानी कि पीएच जो है वो कितना आ गया? वो आ गया 5। अगर पीएच जो है वो आपका 5 है तो POH कितना होगा? ये भी आपका 5 होगा, क्योंकि दोनों के ही आयंस का कॉन्सेंट्रेशन जो है प्योर वाटर के केस में बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि पीएच 5 है, POH 5 है, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसी हिसाब से इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन है, और यहाँ पर आप लोगों को, अगर एनसीईआरटी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी है तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। यहाँ पे पूछ रखा है व्हाट इज द ओरिजिनल कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन। अब देखिए, आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, हम लोग तो इसे याद कर लेंगे, बट साथ ही साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी और कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब अगर मैं लिटमस पेपर की बात करूं तो लिटमस पेपर जो है, सबसे पहले इसका ओरिजिनल कलर जो है, अगर वो एसिडिक ना हो, बेसिक ना हो, तो वो कौन से कलर का होता है? वो पर्पल कलर का होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों को यहीं से मिल गया। अब इसके अलावा हम लोगों को और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए। ये एक पर्पल डाई होता है, जो कि आप लोगों को मैंने अभी बताया। और कहाँ से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ये एक लिचिन प्लांट होता है, इससे ये यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक नेचुरल इंडिकेटर है, जिसको आप यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर के केसेस में रखते हो। और लिचिन प्लांट जो है, ये किस कैटेगरी में आता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ये जो लिचिन प्लांट होता है, ये आपकी थाइलोफाइट्स, यानी कि जो थाइलोफाइट कैटेगरी है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो सबसे जो आपका बेसिक कैटेगरी होता है थाइलोफाइट्स के अंदर, यहाँ पे ये जो लिचिन प्लांट है इनको रखा गया है। और ये सभी जो कॉन्सेप्ट हैं, ये सभी पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में आपको मेंशन किए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ तो देखिए पीएच से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि पीएच रेंज जो है हमारी बॉडी का क्या होगा। हमारी बॉडी अच्छी तरीके से एक्टिवली तब वर्क करती है जब हमारी बॉडी एक न्यूट्रल स्टेट में हो, और पीएच के रेंज की अगर हम बात करें तो ये 0 से लेकर 14 तक का रेंज दिखाता है, जिसमें 7 जो होता है वो आपका न्यूट्रल चीज़ों को दिखाता है, और जितना आप बैकवर्ड जाएंगे H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, मीन्स यहाँ पर एसिडिक नेचर आपको देखने को मिलेगा, और जितना आप पीछे की तरफ जाएंगे वहाँ पे H+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी, यानी कि बेसिक नेचर देखने को मिलेगा। और ह्यूमन बॉडी जो है वो वर्क करती है आपकी 10 यानी 10 नहीं सॉरी, ह्यूमन बॉडी जो है वो आपकी परफेक्टली एक तरीके से वर्क करती है जब 7 से 7.8 पीएच आपको देखने को मिलता है। और टूथ डिके, अगर हमसे ये पूछा जाता है कि टूथ डिके इंसान में कब स्टार्ट होता है, तो जब हमारी माउथ का पीएच 5.5 से बिलो चला जाए तब हमारा टूथ डिके जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा इसी क्वेश्चन में आपको एसिड रेन का भी पूछा जा सकता है कि जो एसिड रेन होता है वो रेन वाटर एसिडिक कब होता है, जब हमारे रेन वाटर का पीएच जो है वो 5.6 से बिलो चला जाए। और ये सभी चीज़ें जैसे मैंने कहा हमारी एनसीईआरटी में मेंशन किया ही गया है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू दे रखा है। पहला स्टेटमेंट है हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये तो हमें पता ही है कि जो HCl है ये आपका कौन सी मीडियम में H+ आयन को प्रोड्यूस करता है, ये एक्वस मीडियम में यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि एक ड्राई लिटमस पेपर को अगर हम यूज़ करते हैं HCl को आइडेंटिफाई करने में कि ये एसिडिक है या बेसिक है, तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि एक्वस मीडियम यानी कि प्रेजेंस ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता, नीदर 1 और 2 ये नहीं हो सकता। तो देखिए ऐसे में आप ऑप्शंस भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब या तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ओनली 1 या फिर अब बोथ। तो अगले स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो अगले स्टेटमेंट है हाइड्रोजन आयन कैन एग्जिस्ट अलोन। तो देखिए हाइड्रोजन आयन जो है वो अलोन एग्जिस्ट नहीं करते, हम बोलते जरूर हैं H+ आयन, पर वो एक्चुअल में होता है H3O+। क्यों? क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट करके ये H3O+ बनाता है, ना कि H+ के फॉर्म में ये अलोन एग्जिस्ट करता है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा गलत। तो इस क्वेश्चन का ओनली ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो इस क्वेश्चन को मेटल नॉन मेटल और एसिड बेस दोनों की ही पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। यहाँ पे बोल रखा है मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड। जो नॉन मेटल है वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि मेटल जो है वो आपका एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। दोनों ही चीज़ें यहाँ पे रिवर्स लिखी हुई हैं, जबकि करेक्ट ये होगा कि मेटल जो होते हैं वो आपका यहाँ पर बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में और डिटेल में डिस्कस करूंगी। और नॉन मेटल जो हैं ये आपके एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो कंप्लीट जब हम यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के, तब यहाँ पे आपको क्लियर होगा ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत लिखी हुई है। इस वजह से नीदर 1 और 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, एक अच्छा बेसिक क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है। वेयर कैन वी फाइंड मिथेनोइक एसिड इन नेचर। मिथेनोइक एसिड आपको कहाँ मिलेगा? मिथेनोइक एसिड जिसको आप फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ये आपको एंट स्टिंग में मिल जाएगा। इसके अलावा विनेगर में आपको क्या मिलेगा? विनेगर में आपको एसिटिक एसिड यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा टर्मरिक में आपको क्या मिलेगा? टर्मरिक में हमें यहाँ पे टार्ट्रिक एसिड यहाँ पे मिलेगा। और सोर मिल्क यानी कि जो कर्ड होता है इसमें क्या फाउंड होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आई होप ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे जो मैं ले रही हूँ। इसके अलावा डे 1 वाली क्लास भी आप जरूर देखिएगा, ताकि आपका एक अच्छा सा ओवरऑल सेशन यहाँ पे एक आपका कंबाइन हो। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।